Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we are talking about what is the current situation of US indices. Then after that we are talking about what is the current position of FIDI in derivative segment. And then after that we are talking about some individual stocks. So let's just start our video. सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं अपने यूएस मार्केट के इंडाइसेस का। यहाँ पे ये तीन इंडाइसेज हैं, एक डॉ जोन्स है, एक एसएनपी 500 और तीसरा आपका नेस्डेक है। तो लास्ट फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो आपका एसएनपी 500 और नेस्डेक ने अपने जो 2 दिन से वहां पे मतलब गिरावट हो रही थी उस गिरावट को उन्होंने रोका है और फिर वहां से एक बाउंस बैक अब होने लगा है। इसमें डॉ जोन्स ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, ये एक डोजी बनाया है और एसएमपी 500 और नेस्डेक में रिकवरी हुई है। अब अगर हम बात ये करते हैं कि फिलहाल एफआईडीआई क्या पोजीशन बना रहे हैं हमारे मार्केट में, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब धीरे धीरे एफआई इंडेक्स में अपना शॉर्ट करना कम कर रहे हैं और धीरे धीरे वो आपके स्टॉक में जो है सो पोजीशन अपना लॉन्ग कर रहे हैं, ये यहाँ से पता चल रहा है। अब हम बात करते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो निफ्टी में एक जो है सो आपकी रैली जो है वो थोड़ी सी पॉज हुई थी और ये होना भी चाहिए इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस जो मार्केट जो हमारा यहाँ से चला था 16,800 से चला था, तो मार्केट ने 17,700 के अराउंड तक वो मार्केट गया था, तो लगभग 1,000 पॉइंट की मतलब मार्केट में एक रैली हुई थी। तो इस रैली के बाद में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग, माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर रहा है 17,450 के लेवल को जब तक निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी अप है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो निफ्टी का सपोर्ट जो है ना वो 17,350 का सपोर्ट है। तो टिल हमें जो है सो मार्केट में अभी तेजी ही करनी है। और दूसरी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के मुकाबले आपका ज्यादा स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो ये आपका फॉलिंग वेज था, तो और फॉलिंग वेज का ये कहता है कि मार्केट का जो अपसाइड होता है तो पहला इसका जो कहता है वो 50% होता है, ये फॉलिंग वेज जहां से स्टार्ट हुई है। और देन उसके बाद जो मार्केट का कहता है वो ये कहता है कि मार्केट में अभी जो है आपको वो 100% जो है तक जो है सो मार्केट उस चीज को मूव करता है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मार्केट में की अगर आप बात करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के मुकाबले में। और मेरा पहला टारगेट जो है वो निफ्टी का 40,000 का मेरा पहला टारगेट है। और टिल मुझे लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी आपका 38,000 के लेवल को सस्टेन कर रहा है तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और मार्केट में अभी पॉजिटिव साइड ही है। अब मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूंगा, उसमें से मेरा पहला जो स्टॉक्स है वो है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की जो एक रैली थी वो आपकी चली है और 1-2 दिन की ये रैली में पॉज होता है फिर उसके बाद में ये मूवमेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक राउंडिंग फॉर्मेशन का भी पैटर्न है जिसका इसने ब्रेकआउट किया है, तो मुझे लग रहा है कि इसकी रैली जो है सो अब यहाँ तक के लिए इंटैक्ट है, 10,800 तक के लिए ये रेडी है। बट अभी शॉर्ट टर्म का पहला इसका जो टारगेट होगा वो 820 के राउंड का टारगेट होगा। मार्केट में 820 के राउंड का इसका पहला टारगेट होगा और फिर इसकी बात करेंगे तो फिर ये सारे 800 तक के लिए मार्केट में इंटैक्ट है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो मुझे लग रहा है कि आप अगर देखना चाहते हैं तो आप एचडीएफसी बैंक भी देख सकते हैं। मैं एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के रिजल्ट अच्छे हैं, दोनों की प्रोविजनिंग घटी है और नेट एनपीए भी इनका घटा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक आपको मूवमेंट अभी बनेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ये निर्माण कर रहा है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट फिलहाल तो नहीं हुआ है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक सिंपल सा, अगर आप मैंने एक ट्रेंड लाइन जो इस ढंग का खींचा है तो ये भी बता रहा है कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में है, ये मार्केट के ऊपर में है। और दूसरा अगर आप बात करोगे तो ये 200 का जो लेवल है, ये 200 के लेवल के जस्ट ये इसकी मतलब नजदीक में इसकी क्लोजिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में अब रिवर्सल के साइन बनने लगे हैं, तो ये दो स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। और मेरा तीसरा स्टॉक्स जो है वो मेरा स्टॉक्स है वो है बीडीएल, वेदांता।
बीडीएल की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ये एचपी को बाई करने की रेस में सबसे आगे खड़ा है। दूसरा जो है इसके बाई करने के पीछे में मेरा जो एक जो रीजन है वो ये रीजन है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एक ट्रेड लाइन को यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया है, जो इसका शॉर्ट टर्म के लिए जो ये लो फॉर्मेशन था, ये लो को इसने ब्रेक किया है। दूसरा अगर एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये आपको जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको इसने ब्रेकआउट किया। और मुझे लग रहा है कि वेदांता अगर 350 के लेवल को अगर ये होल्ड कर रहा है तो आप इसको लॉन्ग करके रख सकते हैं। एक स्टॉक्स की मैं और बात करूंगा वो है मारुति। मुझे ऐसा लग रहा है कि मारुति पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन कर रहा है। मैंने इसको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ऊपर में जो है अगर आप देखोगे तो ये पोल एंड फ्लैग का भी ये फॉर्मेशन आपको कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका ब्रेकआउट जिधर भी होगा, मैक्सिमम चांस ये रहता है कि मार्केट के सेंटिमेंट के अनुसार से काफ़ी ये डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि इसका ब्रेकआउट जब भी ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाए, जब 8700 के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो फिर आप आराम से 9000 तक के लिए आप इसको बाय करके रख सकते हैं। और जिधर भी इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से इतने पॉइंट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर हम कुछ और स्टॉक से चर्चा करेंगे।